बोरबन तालाब घोटाला 42 लाख रुपए का, 15 करोड़ रुपए का एक बोरबन तालाब बनाया जाना था। आज बात करेंगे किसान की दुख की, जिसकी जमीन तालाब के नाम पर हड़प ली गई। जो मोहताज है, जो मजदूर बन गया, इसमें और कोई नहीं। सरकारी बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। नायक फिल्म आपने देखी होगी। जी हाँ, मैं एक पत्रकार की बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार के क्या अधिकार होते हैं, क्या राइट होते हैं, किस तरह से वो सच्चाई का साथ देकर एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिला देता है। हमने तफसील से बात की। हमने शुरू से लेकर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक क्या क्या हुआ, सारा डिस्कशन किया डॉक्टर आनंद दीक्षित के साथ में, जो कि बुरहानपुर जिले के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई सारे प्रेशर को देखना पड़ा, लेकिन बुरहानपुर जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पूरा साथ दिया और यकीनन उस किसान को न्याय मिलेगा। इस एपिसोड में मैं मुख्य बिंदु आपको दिखाना चाहूँगा, किन बिंदुओं पर बात की गई। 8 मई, जी हाँ, 8 मई को सूत्रों से पता चला बोरबन तालाब घोटाले के बारे में। 42 लाख रुपए गरीबों के किस तरह से अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर हड़प लिया। जैसे ही हमें इन सभी बातों की सूचना मिली, हम अपनी टीम के साथ बोरबन तालाब गांव में पहुंचे। आगे क्या हुआ सुनिए। जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था बोरबन तालाब पर, कौन कौन इसमें शामिल है, यहाँ तक कि एसडीएम भी शामिल है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर है, और उसका ही एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा है, किस तरह से 0 to 1 इस स्टोरी की कहानी रही है। आगे बढ़े, हम गांव में गए। गांव में जाके वहाँ पे उस परिवार से मिले। वाकई में बहुत पीड़ादायक मंजर था। जो रामेश्वर कल्लू, जो एक उस परिवार का सदस्य था, वो घर पे था और उसके यहाँ एक बच्चा था जो अपाहिज भी था और उसकी बिनाई भी नहीं, रोशनी भी आंखों की नहीं थी। घर ऐसा था कि अपन सामने खड़े हो तो पीछे तक का पूरा नजारा दिखता था। ये वो परिवार था जिसकी जमीन अधिग्रहण के अंदर बोरबन तालाब में गई थी। एक टाइम पे जो 15 एकड़ का मालिक हुआ करता था, वो आज मजदूर था। आपसे बात करते हुए मेरे पूरे रोकटे खड़े हो गए। ऐसे गरीब आदिवासी लोगों का इन्होंने 42 लाख रुपए लगभग जो है वो फर्जी खाते खोल के उसका आहरण कर लिया। बहुत ऐसी पीड़ादायक तकलीफ दे स्थिति थी हमारे लिए। पूरी टीम हमारी एक गई। जब एक एक कागज उनसे हमने मांगे तो वो बताते गए कि वो फर्जी आधार बनाए गए थे उनके फोटो के और उनका ओरिजिनल भी था। दोनों को हमने खुद में बैठ के मिलान किया। हम किसी उसमें टेक्निकल सिर्फ पत्रकारिता, उसके बाद साफ समझ में आ रहा था कि ये फर्जी है। कैसे बैंक वाले ने उसका खाता खोला, जो तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी और एसडीएम विसा माधवानी, कैसे उन्होंने बिना सत्यापन किए इतनी बड़ी राशि फर्जी खाते में ट्रांसफर कर दी, पूरा पैसा निकल गया और 42 लाख रुपए गबन हो गए। और जो एक मालिक हुआ करते थे वो बेचारे मजदूर बन गए। वहां से पूरा देखने के बाद में हम लोग जो है वो बुरहानपुर लौटे। वहां पे एक शिकायत तैयार करके हम सब प्रवीण सिंह जी जो बुरहानपुर कलेक्टर, उनके पास पहुंचे। उनको पूरा विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विश्वास दिलाया
कि जो होगा वो सही होगा। तो देखा आपने किस तरह से बोरबंद तालाब में 42 लाख रुपए का घोटाला किया गया। जब डॉक्टर आनंद दीक्षित गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचकर गांव वालों से बात की, उस तालाब की जानकारी ली और उसके बाद जब उनको दर्द भरी घटना जो आपने अभी सुनी, कैसी लगी आपको? इससे भी खतरनाक और आंखों में आंसू भर देने वाले आगे के राज में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं कभी भी जो है टीम वर्क में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैंने मेरी जो टीम थी, जिसमें हमारे संजय दुबे जी, रितेश भास्कर जी, दीपक सिंह जी और दिनेश जूनागढ़े जी, ऋषि बंट जी और गौरव शुक्ला जी, इन सब के साथ में जो है मैंने वहाँ जाने का एक प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम बना के हम लोग जो है संडे का दिन था और सुबह किसी को जानकारी नहीं थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग जो है वो सीधे बोरबंद तालाब के लिए निकल पड़े। वहाँ पे एक सरपंच है, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनसे पहले मेरी चर्चा हो चुकी थी, तो हमको पूछा क्या करते हैं। वहाँ जाके जब मैंने देखा तो सबसे पहले हमारी निगाह जो है बोरबंद तालाब पे जगह गई। तो चूंकि हम लोग टेक्निकल आदमी नहीं थे, कोई भी इसमें इंजीनियर नहीं था कोई, तो जो निर्माण देखा गया वो पूरा घटिया निर्माण दिख रहा था। पिचिंग होती है दोनों साइड में, आपने देखा होगा, टैंक की दोनों साइड पिचिंग होती है पत्थरों की। एक साइड पिचिंग थी, दूसरी साइड पिचिंग ही नहीं थी। उसकी जो केनाल गई हुई थी, जिससे किसानों को जो पानी की सप्लाई होना था, जिसके लिए डैम का बनाया गया था, बात करने पता लगा कि जगह जगह पूरी ब्रेक है, जो पहुंचना चाहिए पानी वो पहुंच नहीं रहा है। तो देखा आपने, इस दर्द भरी कहानी में और बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हमने जाना कि क्या आपने इसके पहले भी कहीं जांचें करवाई है, क्या इसके पहले आपको प्रतिफल मिला है? डॉक्टर दीक्षित ने कहा हाँ बिल्कुल, और हमारे ज़िले के प्रशासन को दिल से धन्यवाद कहा और इनका सभी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अभी तक की मैंने बहुत सारी जांचें और शिकायतें की हैं, जिसमें बहुत तकलीफ आती है। तो जो पिछला मेरा अनुभव था उसको लेके मैं आशान्वित नहीं था कि ये जांच ईमानदारी से होगी। स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जो है एक अधिकारी है और अधिकारी के लिए अधिकारियों का सॉफ्ट करना होता है। मतलब इसमें यह होगा कि एक कोई भी कर्मचारी को जो निर्दोष है उसके ऊपर पूरा डाल के और उसको फंसा दिया जाए। इस तरह से होता ही है हमेशा, अधिकतर होता है कि एक कर्मचारी को फंसा दिया जाता है और बाकी अधिकारी सब बच जाते हैं तीसरी गलती। और बहुत टेंशन में भी रहा मैं और बहुत चिंतित भी था। पूरी टीम मेरी जो है वो दिन रात मेहनत करी, एक एक गवाह को जो है, और ऐसा नहीं है कि हम शिकायत करके पिछड़ गए, हमने ये चिंता भी करी है कि शासन की हम मदद करें और जो गवाह नहीं आ रहे हैं जो उनको हम शासन तक पहुंचाए, जांच दिन तक पहुंचाए। इसमें भी जो है हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। और आखिर में वो पूरी जांच जब निपटी और प्रतिवेदन तो हमारे सामने नहीं आ पाया, रिजल्ट हमारे सामने आया। उसमें जब एफआईआर की जानकारी लगी कि रात में लगभग 10:30-11 बजे इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और लगभग 5 लोगों को उसमें जो है राउंड अप किया गया। वाकई में उस समय लगा कि अगर ऐसे जांच अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी और ऐसे कलेक्टर श्री रणवीर सिंह जी और पुलिस कप्तान श्री राहुल कुमार जी बोहा अगर जिले में रहते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने की अब सोच भी पाएगा। जिस ईमानदारी से जांच हुई, जिस और तत्परता से और एफआईआर दर्ज हुई, अल्टीमेट मैं तो कहता हूँ बुरहानपुर के इतिहास में ये जांच स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और बुरहानपुर की जनता ऐसे अधिकारियों को हमेशा याद रखेगी। सर थोड़ा प्रेशर वगैरह भी होता होगा, कुछ न कुछ परेशानी की वजह से चिंता में पूरी टीम थी आपकी, तो सर कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर भी हो रहा था आपको? देखिए, जो भी भ्रष्टाचार करता है
मेरा मानना है कि मेरा परिवार मैं आपको बता दूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है। मेरे दादा जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मेरे पिता जो है वो निरीक्षक रहे हैं पुलिस विभाग के अंदर, और बेसिक में बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश। तो आपको तो मालूम है कि यूपी के खून में जो है डर तो कहीं होता ही नहीं। बिल्कुल। तो बेशक इसके अंदर जो है लालच भी दिया जाता है। कोई भी आप शिकायत करो, जिस समय हम आवेदन लगाते हैं सूचना का अधिकार का, तब से लालच और धौंस दोनों चालू होती है साथ में। पहले लालच दिया जाता है कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरा जवाब होता है कि वो बैठते नहीं बनता, बैठने जाता हूँ तो लेट जाता हूँ। तो वो एक बार हट जाता है। जब वो हट जाता है तो उसके बाद में ये होता है कि देख लेंगे। हम कहते हैं हम यहाँ बैठे अभी देख लेंगे। जो भ्रष्टाचार करते हैं वो देशद्रोह है मेरी नजर में, और मुझे मेरे देश भारत से बहुत प्यार है। मेरे बुजुर्ग अंग्रेजों के टाइम पे जेल में रहे 11-12 साल से रहे, तो उन्हीं का खून मेरी रगों में। तो डर या लालच अगर नहीं है, और आपको एक बात और बता दूं, जन्म मृत्यु और विवाह इनके दिन समय और स्थान निश्चित। अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हैं तो आपका प्रभु आपके साथ, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे वाक्य आए हैं कि जिसमें मुझे धौंस दी गई, मेरे आंख पे आया गया। एक वाक्य अभी कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पे एक कलीम पहलवान का ढाबा तोड़ा गया, फुटेज से मेरे आंख पे तोड़ते हुए मारने आए वो लोग। मैंने टस से मशहूर धौंस भी दी गई कि हम देख लेंगे, ये करते हैं ऊपर। बाकी मुझे मालूम है कि मेरे बुजुर्गों की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं और मेरे साथियों का जो प्रेय है प्रभु से, वो सब मुझे बचाएगी। और प्रभु कभी गलत व्यक्तियों के साथ नहीं होता, जो सही है उसी साथ होता है, और हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं तो उस पर चलता हूँ, सत्य में जयते। कल इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो देखा आपने किस तरह से प्रशासन ने साथ दिया। यदि शासन प्रशासन साथ दे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता ही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तैयारी से, किस तरह की तैयारियां करके घर से निकलते थे और किस तरह का डर होता था कहीं ना कहीं मन में, और सारी चीज़ों को, सारी बातों को जानने के बाद भी निडरता के साथ में लड़ते रहे और 35 दिनों के बाद में उसका रिजल्ट मिला। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। सर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से मीन्स जो डेली का आपका रूट टाइमिंग डिसाइड होता होगा कि अपने को कल यहाँ जाना है, फिर इसके बाद नेपाल जाना पड़ेगा, तो उसमें पूरी टीम किस तरह से, मतलब वो लोग, मतलब सभी को फिक्र होती होगी कि यार सुबह अपने को 8 बजे उठकर बोरबंद तालाब पर जाना है, फिर नेपाल जाना है, फिर राज कमिश्नर से बात करना है, कलेक्टर से बात करना है। तो उस टाइम पे सर टीम का मतलब किस तरह से मतलब डेडिकेशन होता था आपके साथ? हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास में जैसा जानकारी आए, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे पास जानकारी आती है, मेरा हर सदस्य में से जिसके पास भी जानकारी आती है, हम लोग सब एकत्रित होकर बैठते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि इसके पहले क्या स्टेप, या पहले शिकायत कर दें, या पहले हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, या पहले हम स्पॉट पे जाके देख के आए। उसके बाद में जब एक मन से हम लोग कोई प्लान तैयार कर लेते हैं, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब ये एक सक्सेस का रीजन भी हो सकता है। 100% टीम वर्क से ही आप सक्सेस होंगे, अकेले से कुछ भी नहीं होता। सर मीन्स वो डेली आप लोग को जाना पड़ता होगा वहाँ पर, तो कैसे सब लोग एक साथ में पहुँचते थे, एक साथ जाते थे सर? हाँ। कभी कभी सर खाने का शेड्यूल वहाँ पर जब पहुँचते होंगे गांव में, तो वहाँ तो ये सब कुछ नहीं मिल पाता होगा। देखिए, हम लोग जब किसी भी मिशन पे निकलते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारे परिवार वालों को भी हम लोग कुछ नहीं बताते, वो चिंता करते हैं। सही। इतनी दूर बुरहानपुर से 72 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं, जंगल है, संभव है कि वहाँ पे जो है ये, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है आपराधिक तत्व के लोग हैं, बिल्कुल, ये आपके साथ कुछ भी घटना कारित कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा शेड्यूल बना के एक साथ होके और जाते हैं, और इवन हमारे जब जाते हैं तो हमारे कुछ साथियों के जो है रिकॉर्डिंग जो होती है, मोबाइल रिकॉर्डिंग हम लोग चालू रखते हैं। पे कोई सा आरोप लग जाए
हाँ सर, पत्रकार को तो मतलब जाना दिल पर रखकर चलना पड़ता है, इस टाइप के केसेस में तो स्पेशली रखना पड़ता है। बिल्कुल। और सर जैसे कहीं ना कहीं ऐसे लालच वाला ऐसा कभी कोई सा एक्सीडेंट नहीं हुआ कि लालच करके, जैसे अक्सर कुछ केसेस देखने में आते हैं कि वो कुछ पैसे लेन देन करके कर लेते हैं या फिर प्रेशर आता है तो कर लेते हैं, तो ऐसा कोई लालच वाला ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया कभी बीच में? देखिए बहुत सारा टाइप का है, लगभग हर केस में जब भी मैंने आरटीआई की आवेदन लगाता हूँ उसके बाद कहीं ना कहीं जो है लालच दिया ही जाता है। मैं इस फंडे में चलता हूँ कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र लायक है तो आपको धन संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं, वो खुद कमा लेगा। और अगर आपका पुत्र नालायक निकल गया तो आप कितने ही कमाएंगे, तो वो सब वो उड़ा देगा। तो धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उस बेस पे मैं लेके चलता हूँ। और प्रभु ने अभी तक के तो किसी प्रकार की लालच में मेरे को डगमगाया नहीं। और आप भी प्रार्थना करना कि जो मैं आज मेरा नियत है वैसी मेरी हमेशा रहे और मैं काम करता रहूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकारी के लिए सॉफ्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकारी हमेशा अधिकारी की ही साइड लेता है, लेकिन बुरहानपुर ज़िले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। न्याय के लिए, सच के लिए सारे अधिकारियों ने साथ दिया और हमको न्याय भी मिला। सर जैसे मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से भी जुड़ा हुआ हूँ पत्रकारिता से, तो मुझे लगता है सर पहला मामला है कि जो अधिकारी को मतलब उसकी जो की है कि सज़ा मिल रही है। और मुझे लगता है इसके पहले ऐसे कोई केसेस मैंने नहीं देखे हैं, तो आपने भी ऐसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह देखा होगा, इसके पहले भी कभी कुछ हुआ होगा? देखिए इसके पहले भी जो है मुझे यहाँ बोलते हुए थोड़ी जिसको बोलना चाहिए त्रुटि भी हो रहा है और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूँ। मेरा एक कजिन था जनपद पंचायत में, जिसने ऊपर 70 लाख का गबन का मैंने एक कंप्लेंट की थी। 70 लाख के गबन की प्रकरण की थी, उसमें थाना कोतवाली के अंदर जो है मुकदमा दर्ज हुआ। साल भर वो फरार है, उसके बाद में आखिरकार पुलिस ने जो है अभी खंडवा जेल में है। एक प्रकरण इसी प्रकार हुआ था, एक विमल अरोड़ा प्रोफेसर है आयुर्वेद कॉलेज इंदौर में, उन्होंने फर्जी टीए लिया था, उसकी मेरे द्वारा शिकायत की गई, जांच के एफआईआर दर्ज हुई, केस चला। यानी आपको मैं समझता हूँ प्रदेश का वो बंडर बताने जा रहा हूँ भ्रष्टाचार का, कि आपके माध्यम में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी आवाज़ है वो माननीय शिवराज सिंह जी तक के और प्रमुख सचिव तक के, जो प्रमुख सचिव ये बोलिए मुख्य सचिव तक के पहुंचे। बाहर अपने मध्य प्रदेश का जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो नोटिफिकेशन है, जो बजट है, उसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि यदि किसी कोर्ट से दोष सिद्ध हो जाता है कि इसका आचरण भ्रष्ट है, तो उसे तत्काल एक लघु जांच करके उसको टर्मिनेट किया जाए, सेवा से निलंबित कर दिया जाए। 2015-16 में डॉक्टर विमल अरोड़ा को बुरहानपुर सेशन कोर्ट से 3 वर्ष का सश्रम कारावास रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। उनको तत्काल उसी समय एक लघु जांच करके और टर्मिनेट किया जाना था। जितने आयुर्वेद कॉलेज हैं वो स्वशासी घोषित हो चुके हैं। बुरहानपुर और इंदौर के जो आयुर्वेद कॉलेज है, इसका कार्यकारिणी के अध्यक्ष संभागायुक्त होते हैं। मैंने संभागायुक्त महोदय को लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद में जो है पूरे उनके सर्टिफिकेट कॉपी भी थी। उन्होंने एक कमेटी बना के कि लघु जांच करके इसको टर्मिनेट करें, वो हो गया। परंतु तत्कालीन प्रमुख सचिव शिखा दुबे अब रिटायर हो गई है, मैंने उनकी भी कंप्लेंट की, लोकायुक्त में तक सब नतीजा नहीं आया। उन्होंने एक लेटर जारी करके, जब वो प्रमुख सचिव सह आयुक्त के पद पे थी, एक लेटर जारी करके वो आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर की जांच को रोक दिया। उसके बाद विमल अरोड़ा इंदौर हाईकोर्ट गए, वहां से उनका जो पिटीशन थी वो खारिज हुई और वहां से ऑर्डर हुए माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के,
कि इसमें 30 दिन में आप कार्रवाई करें जांच करके। आज दिनांक तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो बंदा आज भी 1.5 लाख रुपए लगभग महीना तनख्वाह ले रहा है और शासन को लगभग 50 लाख रुपए का चूना ये लगा चुके हैं, जो कि इनसे वसूली योग्य है। बहुत मुश्किल है न्याय पाना या भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मीन्स इसको इस पर एक्शन कौन ले सकता है? इस पर देखिए, ये सिस्टम पे जो है बहुत बड़े बड़े जो दावे होते हैं नेताओं के चुनाव टाइम पे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, ये जिम्मेदारी उनकी है कि जहां भी ऐसे कोई मामले आते हैं भ्रष्टाचार के, तत्काल उसको सेवा से पृथक कर दो। अगर ये सिस्टम में रहेंगे तो जो दूसरे अच्छे लोग हैं ये उनको भी भ्रष्ट बना देंगे, इसलिए इनको तत्काल हटाना चाहिए। आप लोग कंटिन्यूसली मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, आपने बताया पहले नायक फिल्म के बारे में बताया, अनिल कपूर की कहानी बताई आपने, और आप जानना चाहे तो आपने देख लिया होगा जो अभी जो सर के मुंह से आपने सुना। मैं आपसे बार बार वादा कर रहा था कि देखिए आपको सब कुछ बताया जाएगा। सर के कोई कजिन थे और वहाँ पर भी सर ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वहाँ पर भी सच का साथ दिया और आज उनको सजा हुई है, उन पे जो भी आरोप लगाए गए थे और उसके बाद जब उनको भी सजा हुई है और आज वो जेल में है और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। कुछ केसेस ऐसे भी है जो प्रदेश लेवल पर पड़े हुए हैं और सर का कहना है, सर चाहते हैं जब मैं अगर निष्पक्ष काम कर रहा हूँ, एक पत्रकारिता का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे देश में, तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की। और सर इसके आगे का क्या रहेगा प्लान? अभी तो इसमें जो है एक पार्ट अभी आपने देखा कि इसमें जो गोवर्धन राशि में जो गबन हुआ था उसमें जो है FIR। इसका दूसरा पार्ट जो है, जो तालाब निर्माण हुआ लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से, उस निर्माण में जो घटिया निर्माण किया गया, उसमें जो दोषी अधिकारी है, जो इंजीनियर था, जो जिसकी ड्यूटी थी देखने की कि निर्माण कैसा हो रहा है, उसने अपनी ड्यूटी का निर्माण नहीं किया। दूसरा वो ठेकेदार जिसने इतनी मोटी रकम लिया है और घटिया निर्माण किया है, उसकी भी लायबिलिटी होना चाहिए और एक FIR में और होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। और जो तालाब है उसका पुनः जो है या तो शासन निर्माण पूरा गुणवत्तापूर्ण करे, जिससे जिस काम के लिए वो बना था वो हो सके, और या फिर जो भूमि अधिग्रहित की है जो किसानों से लिया तो वापस करो। जब आप अच्छा काम नहीं कर सकते तो आपको किसी को भूमिहीन करने का कोई अधिकार नहीं। और वैसे भी शासन की मंशा ये होती है कि कोई भी आदिवासी भूमिहीन नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बेचारे जो आदिवासी है वो भूमिहीन हो चुके हैं। अंत में डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, एक तो सरकार उनको मुआवजा दे दे या फिर उनकी भूमि उन्हें वापस दे दे। आपने देखा कि सच्चाई की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई। अक्सर RTI लगाने के बाद जो भी आरोपी होता है लालच देता है, कहीं ना कहीं डराता है, धमकाता है। इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी बातों का सामना करते हुए एक पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता का एक एग्जाम्पल दिया, एक परिचय दिया कि किस तरह से सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो कैसे लगी हमारी ये जानकारी? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहस न्यूज़ से मैं आसिफ सर, साहस से सच दिखाने का, साहस से जनता की आवाज़ उठाने का। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।